15 अगस्त 47 से जब से देश आज़ाद हुआ और ख़ास तौर पर 26 जनवरी 1950 से जब देश में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार स्थापित हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ब्राह्मण जिनकी संख्या 3.5% है, उन लोगों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि हम तो अल्पसंख्याक लोग हैं और अपने वोटों के बलबूतों के आधार पर पंच और सरपंच नहीं बना सकते, तो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। इसलिए कई तौर तरीके उन्होंने इस्तेमाल करने का निर्णय जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उन्होंने लिया। जिस कश्मीरी ब्राह्मण को बीजेपी वाले बहुत विरोध करते, मगर उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के रोकने का जो फैसला किया उस पर आज भी अमल करते हैं और शो करते हैं कि वो नेहरू के विरोध में है। नौटंकी भी बहुत करते रहते हैं। नेहरू ने विरोध किया, फिर उसके बाद 61 में फिर दोबारा नेहरू ने विरोध किया, फिर 71 में इंदिरा गांधी ने विरोध किया, 91 में नरसिंह राव ने विरोध किया, 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया। तो ब्राह्मणों ने लगातार ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होने दी, क्योंकि जाति आधारित गिनती से एक बहुत बड़ा फर्क ये पड़ता कि ब्राह्मण अलग हो जाते और ओबीसी अलग हो जाते, और इससे ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ने का खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। और संख्या के आधार पर जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसका एहसास और रियलाइजेशन बढ़ जाता और राजनीतिक सत्ता पर इसका असर पड़ता। ये ना हो इसलिए इनकी गिनती हिंदुओं में ही होनी चाहिए और अलग से ओबीसी के नाम पर इसकी गिनती नहीं होनी चाहिए। ये षड्यंत्र रचा गया, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र को आज तक अमल में लाया जा रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि अब शायद ओबीसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री है इसलिए वो जाति आधारित ओबीसी की गिनती कर लेगा, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा था। मगर उन लोगों को ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, यानी नामधारी प्रधानमंत्री है, आरएसएस के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। इसलिए सारे मौलिक फंडामेंटल निर्णय जो है आरएसएस से अप्रूवल किए बगैर निर्णय नहीं किए जा सकते। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में नरेंद्र मोदी ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दाखिल किया उसमें कुछ तथ्यगत बातें भी झूठी बताई गई। हलफनामे में झूठी जानकारी देना क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर एहसास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला है, मगर ये गंभीर काम किया गया और इसकी जानकारी जो भारत का मीडिया है, जिसे हम ब्राह्मण मनिया मीडिया कहते हैं, इसके द्वारा लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जानकारी हाइड की जा रही है और इस इशू को, ये बहुत बड़ा नेशनल इशू है, इस इशू को इशू बनने से रोका जा रहा है। समस्या का समाधान लोकतंत्र में तभी तक नहीं हो सकता जब इशू को इशू बना दिया नहीं जाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और जागृति करने के दृष्टि से हमने 10 दिसंबर को इस मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान किया है। तो इस भारत बंद के लिए खास तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये भारत बंद का ऐलान है। वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हम इसका समर्थन कर रहे हैं और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के जो संगठन हैं उन लोगों को अपील भी कर रहे हैं
कि वो भी इसका सक्रिय समर्थन करे और सक्रिय समर्थन करके सक्रिय हिस्सेदारी निभाए। केवल ये मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए बल्कि इसका समाधान होना चाहिए। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, लगातार संघर्ष होना चाहिए। ऐसे किसी भी संघर्ष में हम पूरे शक्ति के साथ साथ सहयोग में रहेंगे। धन्यवाद।